श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तू ही फकीर, तू ही है राजा, तू ही है साईं, तू ही है बाबा। तू ही फकीर, तू ही है राजा, तू ही है साईं, तू ही है बाबा। कहने का भावार्थ है दोस्तों, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। जिसके लिए बाबा ही सब कुछ हो जाते हैं, उसका जीवन साईं में हो जाता है। ओम साईं राम, जय श्री साईं बाबा की। मेरे प्यारा साईं परिवार, मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आज मैं आपसे कोई इधर उधर की बातें करने नहीं आया हूं, न कोई कथा सुनाने आया हूं। आज मैं आपसे दिल की बात करने आया हूं। कुछ आपसे जानूंगा, कुछ आपको बताऊंगा, कुछ आपकी सुनूंगा, कुछ अपनी सुनाऊंगा। बाबा से प्रार्थना आखिर कैसे करें, कैसे बाबा की फकीरी का सच्चा आनंद लें और उस सच्ची भक्ति की कैसे महिमा को प्राप्त करें, जिसे बाबा खुद अपना जीवन जी कर दिखाते हैं। दोस्तों, साईं बाबा से प्रार्थना करने के लिए ना बड़े शब्द चाहिए, ना लंबी लंबी माला। बाबा कहते थे कि दिल साफ होना चाहिए, शब्द अपने आप निकल आएंगे। ये शब्द बाबा ने दास गणों को कहा था। वही शब्द हम सबके लिए भी प्रेरणा स्रोत हैं। जब भी बाबा से प्रार्थना करें तो पहले यह मत कहिए कि बाबा मुझे ये दे दो, वो दे दो। पहले ये कहिए कि बाबा जो सही है वो ही देना, क्योंकि बाबा हमसे ज्यादा हमारे जीवन की जरूरत को जानते हैं। बाबा सबको स्वस्थ रखें, हर घर में शांति बनी रहे, कोई भूखा न सोए, यही सच्ची प्रार्थना है। बाबा ने जीवन भर यही किया। बाबा लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा करते थे, उन्हें उदी देकर स्वस्थ रखते थे। घर में किसी के भी कोई परेशानी हो, कोई समस्या हो, कोई पारिवारिक समस्या हो, बाबा उसे भी ठीक किया करते थे। और कोई भूखा न सोए वाली बात को ले लो तो बाबा को जो भी दाल चावल बाबा भिक्षार्जन में अर्जन किया करते थे, उसकी खिचड़ी बनाकर शिरडी ग्रामवासियों के साथ मिलकर सबको बांटकर खाया करते थे। यही सच्ची प्रार्थना है, यही सच्ची भक्ति है। हर जीव के अंदर वही परमात्मा एक आत्मा के रूप में विराजमान है। आप सभी के अंदर विराजमान उस परम शक्तिशाली, परम अविनाशी परमात्मा को, साईं को, जो आपके अंदर विराजमान है, उनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। जब मैं आपको बाबा के जीवन की एक ऐसी सच्ची बात बताता हूं जो हमारे को सीख देने के लिए बहुत बड़ी है। शिरडी में एक ऐसी भी किस्मत वाली महिला थी जिन्होंने सबसे पहले बाबा को उस नीम वृक्ष के नीचे देखा था। बाईजामा रोज अपने घर से रोटियां बनाती थी और साईं बाबा को प्रेम से खिलाती थी। यह कोई दिखावा नहीं था, यह कोई
परंपरा नहीं थी, यह था माँ का एक बेटे के प्रति प्रेम, पिछले 72 जन्मों का प्यार। बाबा उन रोटियों को प्रसाद की तरह ग्रहण करते थे, यहां तक कि कभी कभी बाबा खुद पूछ लेते थे, बायजा माँ आज रोटी नहीं लाई? सोचिए, जिसे दुनिया भगवान कहती है वह एक साधारण रोटी में कितना आनंद ढूंढ लेते थे। कई बार तो ऐसा होता था जब बायजा माँ द्वारका माई में बाबा के लिए रोटी लेकर आती थी और बाबा को वहां ना पाती थी तो पूरे गांव में ढूंढने लग जाती थी, और यदि गांव में भी नहीं मिलते थे तो गांव के बाहर आसपास के जो छोटे जंगल थे जहां बाबा अक्सर ध्यान करने जाया करते थे, पेड़ पौधों को प्यार किया करते थे, उनसे बातें किया करते थे। बायजा माँ जब तक जंगल में घूमती रहती जब तक बाबा न मिल जाए, और बाबा को रोटी खिलाने के बाद ही बायजा माँ रोटी खाया करती थी, उनके जीवन का नियम था। अब इस भक्ति को क्या कहा जाए दोस्तों? इस कथा का मतलब यह नहीं कि बाबा को रोटी चाहिए थी, बाबा को रोटी की लालच थी। इसका मतलब यह है कि बाबा को प्रेम चाहिए था, बाबा को बस श्रद्धा चाहिए। जो प्रेम से देगा वही बाबा तक पहुंचेगा। अगर आप किसी भूखे को खाना खिला सकते हैं, किसी बीमार की सेवा कर सकते हैं, किसी दुखी को 2 शब्द का सहारा दे सकते हैं, तो इससे बड़ी सेवा बाबा के चरणों में कुछ भी नहीं। तो समझ लीजिए कि अगर आपने ये 2 कुछ काम कर लिए तो आपकी प्रार्थना, आपकी सेवा बाबा तक पहुंचने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। आज के जीवन से हमें ये चीजें जोड़कर देखनी चाहिए। आज के समय में हम बहुत कुछ मांगते हैं पर देते कुछ भी नहीं है। बाबा का उल्टा रास्ता है, पहले दो फिर पाओ। आप लोगों ने सुना होगा, कई मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं कि लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसा आए तो हम कुछ करें, लेकिन पैसा कहता है कि तू कुछ कर, कुछ मेहनत करके दिखा तो मैं तेरे पास आऊं। तो बाबा भी यही है, स्वस्थ रहेंगे तो खुद की भी मदद कर पाएंगे और दूसरों की भी कर पाएंगे। तो हमें कोशिश करनी चाहिए सबसे पहले, जब हम सुबह प्रातः काल में प्रातः स्मरणीय प्रार्थनीय उस परमात्मा के चरणों में जब हम ध्यान लगा लेते हैं, उसके बाद कम से कम आधा घंटा अपने शरीर को रोज व्यायाम के तौर पर दें। ये भी बाबा की भक्ति का ही एक हिस्सा है। आइए दोस्तों, सब मिलकर 2 पल के लिए मन ही मन बाबा से प्रार्थना करते हैं कि हे साईं बाबा, जो आपके चरणों में आया है उसका हाथ थाम लेना। जिसके घर में रोग हैं वहां स्वास्थ्य भर देना, जिसके घर में कलह है वहां शांति बसा देना, और हमें इतना योग्य बना देना कि हम आपके बताए रास्ते पर चल सकें। साईं क्योंकि कोई नाम नहीं, साईं एक एहसास है, साईं एक विश्वास है, साईं उस दिल में है जहां प्रेम है। कबीरदास जी कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। साईं सत्यम है, साईं शिवम है, साईं सुंदरम है। और ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि कितने ही तीर्थ धाम कर लें, कितनी पूजा पाठ कर लें, अगर हमारे मन में सच नहीं है, हम अपने घर में सच का आचरण नहीं करते, समाज में जीवन में सच को उतारते नहीं हैं, तो सब फिर चाहे हम शिरडी जाएं, चाहे वैष्णो देवी जाएं, चाहे खाटू श्याम जाएं, चाहे बालाजी जाएं, सब व्यर्थ है जब तक हम सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साचे ताके हृदय आप, जब तक हम इसको अपने जीवन में उतार नहीं लेते, क्योंकि जहां प्रेम है साईं वहीं है। ओम साईं राम, जय श्री साईं राम।